क्या आप जानते हो कि बच्चा इस दुनिया में आता कहाँ से है? मेरा मतलब कि जो हमारा बच्चा है वो किस रास्ते से बाहर आएगा? क्या मेरे मुंह से? परी जो ये तक नहीं जानती थी कि जिस बच्चे का शोर वो कब से मचाई जा रही है वो आता कहाँ से है। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। परी बाहर आओ, देखो डॉक्टर आई है जो तुम्हारा चेकअप करेगी और फिर तुम्हें अच्छे तरीके से बताएगी कि तुम माँ बनने वाली हो या नहीं। अरमान जो दरवाजे के पास जाए परी को आवाज़ लगाता बाहर आने का कहा, लेकिन डॉक्टर को क्या पता, महसूस तो मैं कर रही हूँ ना। अब इनकी आंखें मेरे पेट के अंदर हैं क्या, ये थोड़ी ना देख सकती हैं। परी जो आराम से स्टूल पर बैठी जवाब दे गई, वो डॉक्टर है, उन्हें इस मुतल्लिक सब इल्म होता है। एक नज़र देखकर वो पहचान लेती है। अब दरवाज़ा खोलो। अरमान जो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाता परी को समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर का मिजाज अच्छा ना हुआ तो मैंने उनसे नहीं करवाना चेकअप, और मुझे टीका भी नहीं लगाएंगी वो, प्रॉमिस करें आप। बाथ का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती परी ने हाथ आगे बढ़ाए अरमान को प्रॉमिस करने का कहा। वादा करता हूँ तुम्हें कोई टीका नहीं लगाएगा, अब बस चलो बाहर। परी का हाथ थामे अरमान उसे बाहर लेकर आया जहाँ अहमद और डॉक्टर दोनों मौजूद थे। एक नज़र अपनी बहन को देख अहमद शर्मिंदा सा हुए नज़रें झुका गया, जैसे कि वो अपनी बहन के साथ जो हो रहे जुल्म को बचा ना पाने की वजह से शर्मिंदा हो। परी भी नाराज़ थी अपने भाई से, इतने दिनों बाद वो उसे देख पा रही थी, मगर खुद की नज़रों को उसने फ़ौरन से फेर लिया। जितना अरमान इन सब में मुजरिम था, इतना उसका भाई भी शामिल था, चूँकि उसने उसे नहीं बचाया था, जबकि वो तो कितनी मिन्नतें करती रही थी उसकी। परी बैठो यहाँ पर, तुम सोफ़े की जानिब इशारा किए। अरमान ने उसे वहाँ बैठने को कहा। सर, जो माँ बनने वाली है इस लड़की को बुलाओ, इस बच्ची के साथ क्या मैं डॉक्टर कहने आई हूँ। डॉक्टर जो परी को देख बोली थी, डॉक्टर यही है वो लड़की, यानी कि मेरी बीवी। अरमान ने उसे दो लफ्ज़ों में ही बता दिया उन दोनों का रिश्ता। क्या ये छोटी सी बच्ची माँ कैसे बन सकती है, मेरा मतलब कि शादी, वो भी इस उम्र में, ये बहुत गलत बात है। डॉक्टर जो इस बच्ची के साथ हुए जुल्म पर बोलना शुरू हो गई। डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, ये लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात शादी की, तो ये मत भूलो दुनिया में पहली लड़की जिसने 9 साल की उम्र में बच्चे को पैदा किया था वो लंदन की ही थी। खुद अपनी मर्ज़ी से जब वो ये सब कर सकती है, तो मैंने तो फिर भी शादी की है उससे। अब तुम चेक कर रही हो या मैं किसी और को बुलाऊं। डॉक्टर अरमान ने काफ़ी तल्खी से उनसे बात की थी। सुनो लड़की, क्या ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है। डॉक्टर जो परी से पूछे बगैर ना रह सकी। नहीं, मुझे तो ये बच्चा चाहिए भी नहीं था, मगर मेरे जालिम शौहर, इन्होंने रात को मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं जब बेहोश हो गई तब ये बच्चा भी मेरे पेट में डाल दिया। परी जो सब सच बताना शुरू हो गई जब डॉक्टर गुस्से से अरमान को घूरने लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती अरमान पिस्टल निकाले उनकी जानिब करता। अगर तुम खुद अपने बच्चों को पैदा करने के लिए ज़िंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप से चेकअप करो और निकलो यहाँ से। अरमान जो अपने असली रूम में आ ही चुका था, परी खुद इन चीज़ों को देख डर जाया करती थी, उसकी तो अपनी ज़ुबान वहीं पर ही रुक गई। जब डॉक्टर परी के पेट पर हाथ रखती 2-3 मरतबा दबाया, परी जो अरमान की ही जानिब देखे जा रही थी, वही अहमद की खुद की सांस अटकी हुई थी कि ये सब झूठ निकले। अगर सच में उसकी बहन प्रेग्नेंट हुई तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए इस उम्र में बच्चे को जन्म देना। क्या हुआ, अब बता भी दो, या तुमने भी पैसे देकर ही ये डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। अरमान ने फिर से तंज किया जब गुस्से से वो उसे घूरती। बहुत मेहनत और अच्छे नंबरों के साथ डिग्री मिली है मुझे, इस शहर की जानी मानी डॉक्टर हूँ, तभी आपका ये बदतमीज़ लड़का मुझे घर से उठाकर यहाँ लेकर आया। इस वक्त मैं सो रही होती हूँ, काफ़ी देर तक कॉफ़ी तक नहीं पीनी नसीब हुई मुझे, सर दर्द से फटे जा रहा है मेरा। वो डॉक्टर अलग खुद की दास्तान सुनाना शुरू हो गई। जाकर पी लेना कॉफ़ी, पहले बताओ तो क्या ये सच बोल रही है। अरमान जो बेचैन हो रहा था तभी डॉक्टर की बात को टोकता पूछने लगा, ये हाँ वाकई में माँ बनने वाली है। डॉक्टर जिसने हाँ कह दी थी, जबकि परी तिरछी नज़रों से अरमान को घूरने लगी, जैसे नज़रों ही नज़रों के वार से वो उसकी जान ले लेगी।
ऐसे कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। अरमान जिसका खुद का सर चकरा गया था। डॉक्टर क्या बोल रही है? सर ऐसा कभी कभी मुमकिन हो सकता है, बस बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको। इस उम्र में एक तो शादी करना ही बेचारी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से जो आपने उसके साथ कर दिया है। उसके बाद अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो ख्याल रख लेना उसका। डॉक्टर जो अरमान को बातें सुनाए बगैर ना रह सकी थी। अरमान जो सदमे से खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। अब वो इस खबर पर खुश हो या परेशान, एक बार में ही वो भी इतनी जल्दी, क्या एक दिन में ही परी को मालूम चल गया? अरमान को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सुनो लड़के, मुझे वापस छोड़कर आओ जैसे यहाँ लेकर आए हो। डॉक्टर ने रौब से अहमद को चलने का कहा, जबकि उसकी खुद की आंखें नम होने को थीं ये खबर सुनकर। बॉस, मैंने छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद मुझे खुद काम है, अगर ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। अहमद जो अरमान से इजाज़त मांगे डॉक्टर को लिए वहाँ से चला गया। नहीं, ये डॉक्टर ज़रूर नींद में होगी, बेचारी को कॉफ़ी ना मिल सकी, इसी वजह से कुछ भी बोल गई। मैं किसी और डॉक्टर को बुलाता हूँ, बल्कि हम खुद किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में चलते हैं। अरमान जो परी को फिर से किसी और जगह दिखाना चाहता था। जब परी हाथ से इशारा करती, बस बहुत हो गया, मैं पागल हूँ। वो डॉक्टर आंटी पागल है, लेकिन जिसने ये काम किया है वो बहुत समझदार है। किसने कहा था इस बच्चे को मेरे अंदर डालने के लिए? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? अब तो आप ऐसे नाटक करेंगे ही। क्या बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं? परी जो अरमान को तलक तलक बातें ही सुनाई जा रही थी। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? जानती हो कितना इंतज़ार किया है मैंने? जब डॉक्टर मुझे कहती कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। अरमान जो खुश भी था, मगर उसे यकीन नहीं आ पा रहा था। ये बात तो डॉक्टर आंटी ने भी नहीं कही, बस यही कहा कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। परी जो फिर से टोक गई। अच्छा ठीक है, बस मान लिया तुम सच बोल रही हो, तो अब से मैं 9 माह के लिए तुम्हारा गुलाम ठहरूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। तुम्हारा तो पाँव भी मैं ज़मीन पर पड़ने नहीं देने वाला। आई प्रॉमिस, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, जिससे तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरमान जो आखिरकार मान ही गया कि हाँ परी सच बोल रही है। अगर मैं ज़मीन पर पाँव नहीं रखूँगी तो बात कैसे जाया करूँगी? खाना कैसे बनाया करूँगी? सफाई कैसे किया करूँगी? और मेरा डांस करना वो भी रह जाएगा। परी जो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी थी। क्या डांस? तुम डांस करती हो? अरमान जिसे पहले मालूम नहीं था कि परी को नाचने का भी शौक़ है। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे नाचना, लेकिन कभी कभी परी जो खुद का शौक़ पहली मर्तबा किसी को बता रही थी। तो एक डांस मेरे सामने करके दिखा दो, वो भी दिलबर दिलबर गाने पर। अरमान जो खुद एक्साइटेड हो गया परी को नाचता हुआ देखने के लिए। मुझे अपनी बेटी नोरा फतेही नहीं बनानी, सुना है मैंने, बहुत असर पड़ता है बच्चे पर। परी जिसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा सॉरी, बस चलो कमरे में, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। परी जो उठने लगी थी, मगर अरमान उसे गोद में उठाता। मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा, यहाँ जहाँ भी जाना होगा मुझे बताया करना, बल्कि तुम्हें नहला भी मैं खुद ही दिया करूँगा। अरमान ने फिर से उस किस्म की बात की। आप मुझसे बहुत बहुत दूर रहेंगे। कितना कहा था कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया आपने। मैं कैसे संभालूंगी खुद को और इस बच्चे को? परी जिसकी आंखों में नमी ठहरने लगी थी जब अरमान उसे बेड पर बिठाता। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इतना परेशान क्यों हो रही हो? सीखो कुछ। आजकल की लड़कियों से स्कूल में पढ़ रही होती हैं, मगर लड़कों से गहरी दोस्तियाँ किए बहुत सी हदूद को फलांग जाती हैं, और कभी कभी तो खुद के टीचर्स के साथ ही उनकी उम्र भी तुम्हारी जितनी ही होती है। अरमान जो परी को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। आप वादा करो, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे? परी जो अरमान के दोनों हाथों को अपने नन्हे हाथों में मजबूती से पकड़े उससे एक और वादा मांग रही थी। आई प्रॉमिस, चाहे खुद की ज़िंदगी को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े, तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम तक आने वाली हर तकलीफ़ को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। अरमान जो उसके हाथों को चूमते हुए तसल्ली दे गया। क्या आप जानते हो कि बच्चा इस दुनिया में आता कहाँ से है? मेरा मतलब कि जो हमारा बच्चा है वो किस रास्ते से आएगा? क्या मेरे मुँह से? परी जो ये तक नहीं जानती थी कि जिस बच्चे का शोर वो कब से मचाई जा रही है वो आता कहाँ से है। क्या तुम सच में नहीं जानती ये बात? वैसे तो बहुत सी खबरें रहती हैं तुम्हें, मगर इस बात से तुम अनजान हो। अरमान ने बेशक तंज किया था। मुझे सच में नहीं पता, बस जो फिल्में होती हैं वहाँ पर दिखाते हैं कि पहले औरत का बड़ा सा पेट होता है और फिर झूले में बच्चा पड़ा होता है। बस परी जितना जानती थी इतना अरमान को बता दिया। लेट जो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अरमान उसे कांधों से पकड़े बिस्तर पर बिल्कुल सीधा लेटा गया। परी भी अपने दोनों हाथों को खुद के पेट पर रखती लेट गई थी। देखो, कल जहाँ से मैं खुद तुम्हारे अंदर उतरा था,
बिल्कुल इसी रास्ते हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा, परी के पेट के निचले वजूद। अरमान अपना हाथ उसकी टांगों के दरमियान ले जाता बेबाकी से अपना हाथ उसकी जगह रखे बता गया। जब लड़ती हुई परी वापस उठ बैठी। क्या सच में यहाँ से आएगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। डर के मारे उसकी आंखें मज़ीद बड़ी बड़ी हो चुकी थीं। तभी तो पहले मैं बार बार तुम्हारे करीब आए तुम्हें आदी करना चाहता था, उसके बाद अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता था, मगर यहाँ तो कुछ और ही गया। पर मैं जानता हूँ बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ सहने की आदी हो तुम, फिर ये तकलीफ़ तो हमको खुशी भी देने की वजह बनेगी। अरमान जिसकी पेशानी को चूमते हुए से हौसला दे गया। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। किचन में जाए खुद वो परी के लिए दूध गर्म किए गिलास भर कर ले आया। इतना ज़्यादा दूध मैं कैसे पी सकती हूँ? परी जो गिलास को देखकर ही डर गई। मेरी छोटी सी बेगम, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा बच्चा गोरा हो? तुम जो कुछ भी खाया करोगी बच्चे पर इन चीज़ों का ही असर हुआ करेगा। चलो अब जल्दी से पी जाओ इसे। अरमान ने परी की ही बात को दोहराया था। इसका मतलब मुझे काली पीली नीली रंगत की किसी भी चीज़ को नहीं खाना होगा, वरना नीले रंग का बच्चा कैसा लगेगा? परी जो फ़ौरन गिलास मुंह के साथ लगाए सारे का सारा एक सांस में ही पी गई। अब बताओ क्या खाओगी? मैं वही खुद बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अब से तुम्हारी हर चीज़ मैं ही बनाया करूँगा, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। नहीं, आप क्यों बनाओगे? परी ने रोकना चाहा। नहीं, बस मुझे तुम्हारे लाड उठाने दो। ये बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद डबल एहतियात करूँगा मैं। अभी तो मेरी चाहत भी पूरी ना हुई थी और मेरी मर्दानगी की निशानी इस दुनिया में आने को तैयार भी हो गई। क्या कहा आपने? परी जिसे सुनाई ना दी थी अरमान की बात। कुछ नहीं, तुम बस आराम करो, मैं नेट से देखकर तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। वो परी की मुकम्मल केयर करने वाला था। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऐसे कैसे इतनी जल्दी परी माँ बन सकती है। फिर भी कुदरत का करिश्मा देख खामोश हो गया। अच्छा है, अब परी मुझे कभी छोड़कर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये बच्चा हमें इस रिश्ते में हमेशा हमेशा के लिए जोड़ कर रखेगा। अरमान जो इस एक बात से ही बेहद खुश था कि काजिम या तानिया उसे उसकी परी से दूर नहीं कर पाएंगे। अब मगर वो कहाँ जानता था परी को लेने सलार और आर्या आ चुके हैं यहाँ पर। अब तो जान छोड़ दो इसकी, अगर इतनी ही पसंद आ चुकी है तो इसी से अभी शादी भी कर लो, कम अज़ कम मुझे बख्श दो। तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मेरे कान दर्द करने लगे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पिछड़े दोस्त मिल गए हो। आलिया जो प्लेन से उतरे सलार को बातें सुनाना शुरू हो गई। तुम क्या जानो ये पहली मोहब्बत का रोग। अब देखो तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम तो सारी ज़िंदगी के लिए मेरी हो ही। मैंने तो अभी अभी मिली हैं, मन ही नहीं भर रहा उनसे, लेकिन अब मैं और मेरा वक्त सारा तुम्हारा ही होगा। पहले हम लंदन में घूमेंगे, उसके बाद जाकर अहमद और परी को वापस लेकर जाएंगे। सलार जो उसे पीछे से गले लगाता मुकम्मल प्लानिंग भी बताने लगा। क्या क्या हम यहाँ घूमने आए हैं? क्या हम सीधा अहमद और परी को लेने ही जाएंगे? कोई घूमना फिरना नहीं होगा। आलिया जो साफ साफ मना कर गई। कैसी बेरहम लड़की हो, लगता है मेरी सीख बहुत जल्दी भूल गई तुम। एक अच्छी और रोमांटिक बीवी का फ़र्ज़ बनता है अपने शोहर की हर बात मानना, अपने शोहर से ज़िद करना, जैसे कि मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, मुझे डिनर पर लेकर चलो। ऐसी छोटी छोटी सी बीवियों की ज़िद्दें शोहरों को बड़ी पसंद आती हैं। सलार जो आलिया को सिखा रहा था, जब वो उसे पीछे करती, क्या हर वक्त चिपकते ही रहते हो मुझसे? ऐसी हरकतें नहीं होती। अगर मेरा मन शॉपिंग करने का करेगा तो खुद जाकर मैं खरीद सकती हूँ, इसमें तुम्हें साथ ले जाना ज़रूरी नहीं है। आलिया जो ऐसी ही बन चुकी थी बाकी लड़कियों से मुनफरिद। यही तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा गुस्सा यहाँ छोटी सी नाक पर ही हर वक्त रहता है, हर बात पर बुरा मना जाती हो। तुम्हारी सोहबत में रहकर मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूँ और तुम मेरी जैसी। सलार जो मुसलसल आलिया से बातें ही किए जा रहा था, वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, कैब को तलाश करने लगे जब खालदा मैडम ने उन्हें आवाज़ लगाई थी। बच्चों तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। खालदा की आवाज़ सुन जहाँ सलार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वहीं आलिया ने गुस्से से अपनी आंखों को भींच लिया। प्लीज़ अब दोबारा नहीं। वो तंग आ चुकी थी। सलार जब खुद उसके करीब होता तब भी आलिया को एतराज़ होता, और जब वो किसी और के नज़दीक होता तब भी उसे मसला होता। मैडम आप रहने दें, हम चले जाएंगे। सलार जो उन्हें मना करने लगा। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, कोई रहने की जगह ढूंढ ली तुम दोनों ने? मैडम जो सलार से पूछने लगी। नहीं मैम, बस अब होटल जाएंगे, वहाँ रूम लेकर हम। सलार जो खुद ही जवाब दिए जा रहा था, जबकि आलिया तो खामोश थी कि सलार उन्हें खुद ही मना कर दे। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तुम दोनों मेरे मेहमान हो। जब तक यहाँ आए हो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वैसे भी होटल्स आजकल
महफूज तो बिल्कुल नहीं है, बहुत से ऐसे जुर्म हो रहे हैं इन होटल्स में, और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी है। बस मैंने कह दिया तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे, चलो सामान गाड़ी में रखो। खालदा जो ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर पर ले जाना चाह रही थी। सलार ने एक नज़र आलिया की जानिब देखा, जबकि वो तो नज़रों ही नज़रों में सलार को ढेरों सारी बातें सुनाने में मसरूफ़ थी। मैम आप इतना कह रही हैं तो चलते हैं हम, वैसे भी अपनी बेगम को किसी परेशानी में थोड़ी ना मैं डाल सकता हूँ। आलिया चलो। सलार ने आलिया को इशारा किया कि वो प्लीज़ उसकी बात का मान रख ले। जब मुँह बनाए आलिया गाड़ी में बैठ गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, मैं तभी समझ गया था आप बहुत नेक दिल खातून हैं, तभी तो आप मेरी पसंदीदा थी। सलार जो फिर से खालदा की तारीफ़ें करना शुरू हो गया। शहर से काफ़ी दूर वीरान जगह उनका घर था। मैम ये सारी जगह क्या आपकी है? सलार ने चौंकते हुए पूछा। हाँ ये मेरी ज़ाती जगह है, वहाँ पर फार्म भी था, मुर्गियाँ भैंस बकरियाँ बहुत से जानवर वहाँ पर मौजूद थे, और दरमियान में उनका घर था, लकड़ी का बना हुआ। क्या आप अकेली रहती हैं? आलिया जिसका ये पहला सवाल था, एक अजीब सी सुनसनाहट थी इस जगह। दूर दूर तक कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। भला ऐसी जगह कौन रह सकता है? बताया तो था, एक शौहर था जिनकी वफ़ात हो गई, औलाद अल्लाह ने दी ही नहीं थी। बस अब अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रही हूँ इस जगह। सुबह के वक्त बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में, और फिर वापस घर आकर मैं अकेली रहती हूँ। तन्हाई एक रोग होती है, अकेले रहना भी किसी अजाब से कम नहीं होता। खैर अब तुम दोनों आ चुके हो तो वक्त अच्छा गुजर जाएगा हमारा। गाड़ी से उतरे वो घर के अंदर उन्हें ले जाने लगी। सलार जो बैग्स को निकालता खुद अंदर अंदर उनके साथ आ रहा था, जबकि आलिया और खालदा दोनों पहले ही घर के अंदर चली गई थी। काफ़ी खूबसूरत घर है आपका, क्या कभी आपने दूसरी शादी करने का नहीं सोचा? मेरा मतलब कि अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल रहता होगा आपके लिए। आलिया जो उनके घर की तारीफ़ करती बोली, अगर मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी होती तो पहले ही शोर से मिल जाती, उनका साथ नहीं छूटना था। बस अब जैसे भी है मेरी ज़िंदगी सही है, मैं खुश हूँ। तुम बैठो, बताओ क्या पियोगी? सलार को क्या पसंद है? वो उसे सोफ़े पर बिठाती पूछने लगी। मुझे चाय पसंद है और सलार जी को कॉफ़ी। आलिया ने फ़ौरन बताया जब सलार घर के अंदर दाखिल हुए। मुझे भी चाय पसंद है, वो भी पुदीने वाली। सलार की बात सुन आलिया हैरत से उसे देखने लगी। सलार ये तो मेरी पसंदीदा चाय है, तुम्हें कब से पसंद होने लगी? खालदा जो मुँह ही मुँह में मुस्कुराई थी, जबकि आलिया का फिर से मुँह बन गया। बस मैम एक मरतबा ट्राई की थी, मुझे पसंद आ गई तो पीना शुरू कर दी। ठीक है लाती हूँ। खालदा किचन की जानिब चली गई। वहीं आलिया गुस्से से सलार की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़ती। बहुत बिगड़ने लगे हो तुम, एक तो उनके घर मुझे ले आए, ऊपर से ऐसी हरकतें भी कर रहे हो। देखो अब मुझे लग रहा है कि अब उनकी तुम पर गंदी नज़र है, वो तुम्हें पाना चाहती हैं। आलिया जो सलार को आहिस्ता आहिस्ता से समझाने की कोशिश करने लगी थी, जब सलार के चेहरे पर एक्साइटमेंट छाई थी। क्या सच में यानी कि मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं है? वो खुश हो रहा था आलिया की बात पर। तो मुझसे क्यों शादी की थी? तभी कर लेते ना उनसे ही शादी, वैसे अब भी देरी नहीं हुई, अभी संभाल लो उन्हें। आलिया जिसने गुस्से से कहा था। ओह हाँ, वैसे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है और मैं तो एक नेक काम ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते की बात कौन करेगा? क्या तुम उनसे खुद के शोहर का रिश्ता मांग सकती हो? सलार ने उल्टा ये काम करने को आलिया को ही कह दिया। जब आलिया उसकी बाजू पर चूंटी काटती, ये नेक काम खुद ही कर लो ना तुम, और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इतनी वीरान का सुबह होते ही मैं तो होटल में जाकर रह लूँगी। तुम उससे शादी करना, बच्चे पैदा करना या जो मर्ज़ी करना, मुझे नहीं परवाह। चिढ़ती हुई आलिया ने यहाँ से जाने का ही फ़ैसला कर लिया। कौन बच कौन बच्चे पैदा कर रहा है? खालदा जो चाय लिए घर किचन से बाहर आई थी, उनकी बात को सुने पूछने लगी। मैम बस मेरी प्यारी बेगम प्लानिंग बना रही है कि इतनी प्यारी जगह हम क्यों ना यहीं पर ही अपना घर बसा लें। सलार जो आलिया के गाल को खींचते हुए बात को संभालने लगा। हाँ क्यों नहीं, बल्कि मेरी नज़र में एक जगह है, तुम लोग अब तो यहीं पर ही हो ना, मैं बता दूँगी तुम्हें, बल्कि इस जगह भी ले जाऊँगी। खालदा जो साथ खाने में पैटीज़ भी लेकर आ गई थी। मैं घर देखना चाहती हूँ। आलिया यहाँ पर बैठकर उनसे बातें करने की बजाय अपनी कॉफ़ी का मग उठाए घर घूमने का कहने लगी। हाँ ज़रूर, तुम्हारा अपना घर है, बस इस जगह घर की पिछले साइड पर मत जाना। मेरा मतलब कि जहाँ वीरान जगह होती है, तुम रात होते ही भेड़िए निकल आते हैं वहाँ पर। खालदा जिनकी बात आलिया को अजीब लगी थी। जी मैम, मैं ध्यान रखूँगी। वो अकेले इस घर को देखने लगी। मुझे तो पहले से ही पता था, ये जो मर्दों की फितरत होती है ना, इन्हें हर लड़की ही प्यारी लगती है, चाहे कोई 100 साल की बुढ़िया ही क्यों ना हो। माना कि इस खातून ने खुद को बना संवार कर रखा हुआ है, मगर फिर भी उसकी असली उम्र झुर्रियों के ज़रिए दिखाई दे ही रही है। हज़ारों बुराइयां निकालती हुई वो जानबूझ के घर की पिछली जानिब चली गई। पहाड़ जो दूर दूर नज़र आ रहे थे, चांद की रोशनी जो इस मैदानी जगह पर गिर रही थी, कमरा जहाँ शायद जाग जाता था। आलिया चाय पीती हुई इस जगह को जांच रही थी। एक मरतबा इतना खुला आसमान देख रही थी। सालों बाद लंदन आई थी। आंखें बंद किए वो लंबी सांस लेने लगी, जब अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आलिया जो इस खौफनाक आवाज़ को सुनती लर्ज उठी। उसके हाथ से
कप छूटता नीचे गिर गया। वो आवाज़ इसी बड़े से कमरे से आ रही थी जो घर से बाहर की जानिब था। कोई लड़की दर से चिल्ला रही थी जैसे कि तकलीफ़ में हो। वो क्या था इस जगह का? क्या सलार और आर्या जो बचाने तो परी और अहमद को आए थे, फिर वो होने वाला था उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या जो सोच भी नहीं सकते थे वो। अस्सलाम वालेकुम मेरी परियों, आज वाली एपिसोड कैसी लगी आपको? सलार और आलिया कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हैं आप बताएं। इतना कि कौन सा राज हो सकता है वहाँ पर इस जगह, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। और मेरी प्रिंसेस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी। लव यू मेरी जान्स।